राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि लगन लॉर्ड 12 भावों में किस तरीके से काम करता है और लगन लॉर्ड के थ्रू आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को किस तरीके से डिकोड कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग आज रेस्टलेस हैं, उनको पता नहीं है उनको करना क्या होता है। लगन लॉर्ड आपको अपनी डायरेक्शन दिखाने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। देखिए, जब लगन लॉर्ड लगन के अंदर होता है, इसके पहले लगन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज टेल इन ऑल माई वीडियोज़ दैट योर हाउस इज द प्लेटफॉर्म इन ऑन विच मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। तो प्लैनेट जो होते हैं आपके, वो आपकी मूवीज़ होती है, और जो हाउसेज होते हैं वो आपका प्लेटफॉर्म हो गया। नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया। तो अगर प्लैनेट आपका बहुत पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, बट अगर हाउस नेगेटिव है यहाँ पर, तो मतलब आपकी मूवी बहुत अच्छी थी बट मूवी को नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इसलिए फेमस नहीं हो पाई। और दूसरा रीज़न यहाँ पर ये बन सकता है कि हो सकता है कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, बट मूवी अच्छी नहीं थी, तो भी मूवी नहीं चली। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाउस किस तरीके से प्लेस्ड है, और उस हाउस में वो प्लैनेट कंफर्टेबल फील कर रहा है नहीं कर रहा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से कितना दूर है, और सूर्य और मंगल की स्थिति कैसी है, और नक्षत्र लॉर्ड किस तरीके से बैठा हुआ है। अगर आपको सिर्फ बेसिक्स देखना है तो आपको ये 4 पॉइंट को कंसिडर करना ही पड़ेगा। बट अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की यहाँ पर बात करें, तो लगन जो होता है वो चीज़ ऐसी है जो आपको विरासत के अंदर मिली हुई है, जो चीज़ आपने कमाई नहीं, जो चीज़ आपको मिली हुई है। जैसे ये बॉडी है, कोई सॉरी टू से बट कोई अगर किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, तो वो उस तरीके से पैदा हुआ है, वो उसका लगन है, उसको विरासत में मिला है, उसने उसके लिए कर्म नहीं किए। उसी तरीके से आपकी जो बॉडी है वो आपका लगन है, जो आपको विरासत में मिला हुआ है। तो वो प्लैनेट जो आपके पहले भाव में स्व राशि के अंदर बैठा हुआ है, वो प्लैनेट आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। अब वो प्लैनेट पॉजिटिवली प्लेस्ड है फर्स्ट हाउस में या नेगेटिवली प्लेस्ड है, वो आपको पता चलेगा इन 4 पॉइंट से, जिसके बारे में मैंने पहले बात की। बट अगर ओवरऑल बात करें तो आप देखेंगे ऐसा जो बंदा होगा वो थोड़ा ईगोइस्टिक होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। ये सब सूर्य और मंगल की वजह से आएगा। लगन लॉर्ड अगर लगन के अंदर बैठा हुआ है और मंगल सूर्य की दोनों की स्थिति कुंडली में खराब हुई, ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। अब देखेंगे ऐसा जो बंदा होगा, ये नेचुरल, इसको लक बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये अगर इंटरव्यू देने जा रहा है तो 4 लोग इसको आकर पूछेंगे, दिस इज द काइंड ऑफ ऑरा इट क्रिएट्स। ये लक को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करता है। बट यहाँ पर प्लैनेट को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर सैटर्न बैठ गया फर्स्ट हाउस के अंदर, तो सब लोग कहेंगे कि लगन लॉर्ड लगन के अंदर बैठ गया। लाल किताब भी यहाँ पर कहती है कि ऐसा जो इंसान होता है वो कबीले का राजा होता है। कहीं ना कहीं कबीले का राजा कब बनता है? 36 की उम्र के बाद बनता है, उसके पहले बनना बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल कुंडली में राजयोग बहुत सारे हैं। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि प्लैनेट को यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्लैनेट के पॉजिटिव्स को लेकर चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से अगेन कमिंग बैक टू द एग्जांपल, अगर शनि पहले भाव में यहाँ पर बैठे हुए, ऐसा इंसान बेइज्जती के थ्रू ये प्लैनेट एक्टिवेट नहीं होगा। शनि लगन के अंदर है, ऐसे इंसान की बेइज्जती होती है। बचपन के अंदर कहीं ना कहीं बेइज्जती होगी, उसके वर्क प्लेस पे बेइज्जती होगी, हो सकता है कि उसके रिलेटिव्स उसकी बेइज्जती करें, कोई ना कोई बेइज्जती करेगा, और फिर वो अपने आप पर काम करेगा, और काम कर अपने आप को इतना सक्षम बनाएगा कि शनि जो है अभी अपने कर्म से वो सूर्य के तेज को भी तेज से आगे जा पा रहा है, तब वो शनि रिजल्ट दे पाएगा आपको। तो फर्स्ट हाउस के अंदर प्लैनेट जो होता है, उसका कर्म ही ये होता है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ ये होता है कि मैं इस प्लैनेट के कारक तत्वों को अपने शरीर के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ा दूं, या फिर इतने हाइट पे लेकर चले जाऊं कि अब मैं इस कारक तत्व के बाहर नहीं आ पाता, और मुझे अब कोई हरा नहीं सकता, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो। उसी तरीके से अगर हम जुपिटर की बात करें फर्स्ट हाउस के अंदर, तो आप देखेंगे जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर बहुत लोग बोलते हैं पॉजिटिव होता है। देखिए, जुपिटर जब फर्स्ट हाउस के अंदर होता है, मैं आपको बहुत सारे ऐसे 80% ऐसे मैं आपको चार्ट बता सकता हूँ जिनको लेट सक्सेस मिलती है लाइफ में, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लेट मिल पाती है। बट वो जो लोगों को बोलते हैं, वो लोगों को सलाह बहुत अच्छी लग जाती है। तो जुपिटर तो आपको मिला हुआ है ना, आप लोगों को सलाह दे रहे हो, और वो सलाह तो लोगों को लगेगी क्योंकि आपके लगन में जुपिटर है। तो आप किसी को बोलोगे चल तेरा ये काम हो जाएगा, तू ये तरीके से मत कर, तू इस तरीके से कर, तो आप बोलोगे उसका काम होगा, बट आपके खुद के काम नहीं बनेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर के 10 कारक तत्व होते हैं। यहाँ पर सपोर्टिंग फैक्टर है या नहीं है जुपिटर के लिए देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुपिटर फर्स्ट हाउस की मैंने बहुत सारी ऐसी बातें देखी हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। कभी कभी थोड़ा भी सक्सेस मिल गया तो इनको ऐसे लगता है कि जुपिटर इज द कारक ऑफ रिलीजन, जुपिटर इज योर गॉड एज वेल। तो इनको लगता है मैं ही भगवान। जो लोग आपने देखेंगे, कुछ लोग होंगे खुद को भगवान ही समझते हैं, जुपिटर फर्स्ट हाउस होता है ये कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छी टेक्निक है फर्स्ट हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है, या फिर लगन लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, उसको सपोर्ट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो चीज़ देखने की। आप देखेंगे कि जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, और अगर 9th हाउस का लॉर्ड की एस्पेक्ट अगर जुपिटर पर पड़ जाए, 5th हाउस लॉर्ड की एस्पेक्ट अगर जुपिटर पर पड़ जाए, तो आप देखेंगे ये बहुत बलशाली पोजीशन हो गई अभी। क्योंकि अब नेचुरल भाग्य का कारक जो है वो आपके लगन के अंदर बैठा है, स्व राशि के अंदर, और कुंडली के अंदर जो भाग्य का कारक है वो अगर वहां पर कंजंक्शन पर आ जाए या फिर एस्पेक्ट पर आ जाए, वो होता है रियल राजयोग। वो आपको इतनी हाइट्स तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अब प्लैनेट जो बैठा है वो प्लैनेट के नेचर के हिसाब से दूसरा प्लैनेट उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कुंडली के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम देखें तो
फॉर एग्जाम्पल सैजिटेरियस लग्न की अगर कुंडली लें तो जुपिटर लगन के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड कौन बनते हैं आपके, यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड आपके बन जाते हैं सूर्य। तो आप देखेंगे कि सूर्य अगर लगन में अगर कंजंक्ट हो जाए जुपिटर के साथ तो ये हो गई राजयोग कारक स्थिति। अब ये बंदा पॉलिटिक्स में भी काम कर सकता है, ये बंदा बहुत जगहों पर काम करता है, बहुत नेम फेम कमाएगा आप, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छी बन चुकी है। तो उसी तरीके से आपको देखना होता है कि लगन के अंदर जो प्लैनेट बैठा है क्या वो पॉजिटिवली काम कर रहा है, क्या वो नेगेटिवली काम कर रहा है, और कौन सा प्लैनेट उसको सपोर्ट करता है। बट अगर मोटा मोटा देखे तो जब लग्नेश लगन के अंदर होता है, ऐसा इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, इसको खुद बहुत पसंद आता है, खुद की चीजें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये खुद को कांच में दिन में 10 बार देखेगा, खुद को देखकर बोलेगा मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। अगर इसने एक एग्जाम दी है, इसको उसके अंदर 90% आ गए थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर, तो भी ये बार बार वो उसको दिमाग में रहेगा मुझे थर्ड स्टैंडर्ड में 90% आए थे, ऐसे बात, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग। सेल्फ ऑब्सेशन देता है अपने आप से। 100 लोगों के बीच में ऐसा इंसान खड़ा होगा, लोगों के बीच में दिख कर आएगा, लोगों के बीच में एक अलग रेपुटेशन नेम फेम होगा। जो प्लैनेट लगन के अंदर बैठा है उसके कारक तत्व आपको मिक्स करने ही पड़ेंगे मंगल के साथ और सूर्य के साथ। ऐसा जो बंदा होगा आप देखेंगे कि अपने आप से आगे बढ़ने वाला बंदा होगा, अपने आप को बहुत ज्यादा समझने वाला बंदा होगा। ये जो होगा, इसको प्रॉब्लम कहां पर आएगी, इसको आगे प्रॉब्लम मैरिड लाइफ के अंदर, क्योंकि जो अपने आप को बहुत 7th हाउस जो है वो एडजस्टमेंट का है, इसीलिए शनि वहां पर एग्जॉल्ट होते हैं और सूर्य फर्स्ट हाउस के अंदर एग्जॉल्ट होते हैं। तो ये अपने आप से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है कहीं ना कहीं कि शादी के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से झगड़े देखने मिलेंगे। ऐसे इंसान को जॉब में बहुत दिक्कत आती है, खुद को बहुत ज्यादा समझना और समर्पित ना हो पाना। ऐसे इंसान को मुक्ति मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव्स भी है। आज की दुनिया में लगन लॉर्ड जब लगन में होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्लेसमेंट, बिकॉज अब आपको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि मैं कैसा हूं और मैं मेरे इंटरनल आत्मा को जानता हूं अभी कि मैं किस तरीके से ऑपरेट करता हूं। ऐसे इंसान को पहले ही पता होता है कि मैं इन लोगों के सर्कल के साथ नहीं रहूं, क्योंकि अगर ये मुझे भड़काएंगे तो मुझे जल्दी गुस्सा आएगा और फिर मेरा लफड़ा हो सकता है। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो पहले ही पता पड़ जाना अपने आप के बारे में, दैट इज लगन लॉर्ड इन द लग्न। आप देखेंगे ऐसे इंसान को लक बहुत अच्छा मिलता है, ऐसे इंसान को जो प्रोमिनेंस है, एक स्टेटस है, बहुत अच्छा मिलता है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर लगन लॉर्ड लगन में होगा ना तो आपको प्रोफेशन चूज करने के लिए 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। आपका 10th हाउस देखना पड़ेगा और लग्नेश जो लगन के अंदर बैठा है, आप अगर उससे रिलेटेड प्रोफेशन अगर चूज कर लें तो क्या है वो आपके अंदर इनबिल्ट है। जैसे अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो ऐसा बंदा अगर कंसल्टेंट बन जाए, ऐसा बंदा अगर लोगों की हेल्प करने लग जाए, ऐसा कुछ प्रोफेशन चूज कर ले जहां पर ये लोगों की मदद कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मर्क्यूरी बैठ जाए तो ऐसा बंदा बिजनेसमैन बन जाए, ऐसा बंदा अगर कुंडली में अच्छा योग है थर्ड लॉर्ड का तो राइटर बन जाए। जो प्लैनेट फर्स्ट हाउस के अंदर लगन के अंदर बैठा है उससे रिलेटेड अगर आप प्रोफेशन चूज करेंगे तो अब आपको वो चीज विरासत में मिली हुई है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को उसके बैलेंस करें। अगर हम मर्क्यूरी की बात करें यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर, तो मर्क्यूरी जो प्लैनेट है कम्युनिकेशन का कारक है, तो नाउ कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस इन द ओन साइन, नाउ कम्युनिकेशन द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, और उसके कम्युनिकेशन में आपको कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर जरूर देखने मिलेगा। ऐसा जो इंसान होगा खुद के लिए काम करेगा, खुद पे काम करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज के युग में शारीरिक सुख बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शरीर से कितना स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही है। लगन लॉर्ड जब लगन में होता है सबसे बेस्ट पार्ट इसका यह है कि शारीरिक सुख बहुत अच्छा मिलता है इनको, अनलेस एंड अनटिल बहुत सारे मेलिफिक एस्पेक्ट्स हो। ऐसा इंसान अपने आप पे काम करता है, अपने आप को संवारता है, सजाता है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक रखता है। डिपेंड करता है ऑफकोर्स, सैटर्न अगर यहाँ पर हो गया तो यही उल्टा हो जाएगा। ऐसे इंसान को पुराने कपड़े मिलेंगे, ऐसा इंसान नहाएगा नहीं बहुत दिन तक। बट ओवरऑल अगर बाकी प्लैनेट्स की बात करें तो वो कारक तत्व बढ़ेंगे। जैसे शुक्र अगर लगन के अंदर है, आप देखेंगे कि ऐसा जो इंसान होगा परफ्यूम्स का शौक होगा, नेचुरली शुक्र उसको मिला हुआ है, राइट। तो डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है, बट ओवरऑल इट इज अ गुड प्लेसमेंट। यहां पर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि प्लैनेट जैसा बन जाना है और प्लैनेट के सिर्फ पॉजिटिव्स को ग्रास्प करना है। प्लैनेट के जिस दिन नेगेटिव्स को ग्रास्प करने लग गए तो आपके लगन पे वो डायरेक्ट अफेक्ट डाल रहा है, तो आप समझिए आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज करेगा वो, ए से लेकर जेड तक, रिलेशनशिप से लेकर पैसा, सब चीज अफेक्ट होंगी। तो प्लैनेट जैसा बन जाना है जो फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, और सारे के सारे सिर्फ पॉजिटिव्स को एक्सेप्ट करना है। लगन लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। शब्द एक ऐसी ताकत है जो परमाणु को भी परास्त कर सकती है। वर्ड्स हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर वेपन्स। आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स आज हो चुके हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे एलॉन मस्क हो, चाहे हिटलर हो, सबके अंदर आपको एक चीज कॉमन देखने मिलेगी जो कि है स्पीच। स्पीच के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो देशों को डिवाइड कर सकती है, वो आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट को बदल सकती है, वो पार्टीज की फॉर्मेशन कर सकती है कंट्री के अंदर, पार्टीज को जितवा सकती है, पार्टीज को हरवा सकती है, किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकती है। देखिए मैनिपुलेशन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस कलयुग के अंदर वैल्यूज वैसे रहे नहीं, वर्च्यूज वैसे रहे नहीं, सब चीज 2 चीजों से मैनिपुलेट हो सकती है सिर्फ। कितनी गौर देने वाली और कितनी ध्यान से सुनने वाली ये बात है। जब मैंने ये बात सीखी मैं शॉक हो गया कि लाइफ में कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप देखेंगे दोनों ही चीज सेकंड हाउस से आती है, एक आपकी स्पीच और एक आपका कलेक्शन ऑफ मनी। आप 5 मिनट अगर बैठकर सोचेंगे कि अगर आज मेरे पास 50,000 करोड़ रुपए हैं,
तो ये 50,000 करोड़ रुपए से मैं क्या नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी होगा जो आप नहीं कर सकते। अगर ऑनेस्टली मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी बात करूं, अच्छे अच्छे पैसे से खरीदे जा सकते हैं और अच्छे से अच्छे लोग अपनी स्पीच से लोगों को बदल सकते हैं। तो स्पीच के अंदर वो पावर है और पैसे के अंदर वो पावर है। सेकंड हाउस इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक लीडरशिप अथॉरिटी के लिए, एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सेकंड हाउस अगर कुंडली में खराब हुआ तो आप बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ इन्फ्लुएंस अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इसको बहुत ज्यादा छोटे दायरे में रखा हुआ है, इसको केंद्र स्थान जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सेकंड हाउस आपके पैसे कमाने की क्षमता है, आप कितना पैसा सेव कर सकते हो, आप कितना लोगों को खाना खिला सकते हो, आप कितना दिल से लोगों के लिए काम कर सकते हो, वो सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपको बताता है। आप देखेंगे कि सेकंड हाउस जो है वो लोग लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, आपके फूड के लिए, आपके फेस के लिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप कितना फूड लोगों को खिला सकते हो, आप किस फैमिली से आते हो, आपका फैमिली की तरफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एट द सेम टाइम कि आपकी कितनी इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी है लोगों के बीच में। आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप्स के अंदर ही नोटिस किया हुआ है कि जब लगन लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर होता है तो ऐसा इंसान मिडिल क्लास वाला नहीं होता या फिर मिडिल क्लास नहीं रहता। ये इंसान या तो बहुत अमीर परिवार से होता है ऑलरेडी, जिसको एक पद प्रतिष्ठा और पोजीशन प्राप्त हुई हुई है, या तो ये इंसान ऐसा होता है कि जो एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार से आता है, बट वही गरीब परिवार से आगे बढ़कर कुल को तारता है, मतलब अपनी फैमिली को आगे लेकर जाता है, उस गरीबी के ट्रैप से निकालता है और अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन, एक अच्छा लाइफ बताता है। बट यहाँ पर बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि लगन लॉर्ड जब सेकंड हाउस के अंदर हो जाएगा तो फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। ऐसे नहीं होता है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो प्लैनेट आपके लग्न में चले जाए वो चीज़ आपको विरासत में मिली हुई है। लगन लॉर्ड जिस घर में चले जाए आपको वो चीज़ करनी है। ये बहुत बड़ा ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं इस चीज़ों को समझें, क्योंकि कई बार प्रेडिक्शंस गलत हो जाते हैं। देखिए, सेकंड लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस के अंदर बैठेगा तो ऐसे इंसान को फैमिली बहुत ज्यादा प्यारी होगी, फैमिली से दूर नहीं जा पाएगा। लगन लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठता है ऐसा इंसान जाता है फैमिली से दूर, पैसे कमाने के लिए जाता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जाता है कहीं ना कहीं। और अगर अमीर होगा तो ऑफकोर्स बात यहां पर अलग रही। डिपेंड भी करता है यहाँ पर कि कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। बट अगर लगन लॉर्ड सेकंड के हाउस के अंदर गया, इसका मतलब यह है कि नाउ फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट समथिंग विच यू हैव गॉट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फैमिली के कुल को आगे लेकर जाएं और अपने फैमिली को तारें कहीं ना कहीं से। आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा जीवन के अंदर बहुत ज्यादा वेल रिस्पेक्टेड होता है और बहुत ज्यादा पैसा कमाता है जीवन के अंदर। ऑफकोर्स यहाँ पर डिपेंड करता है कि और क्या योग बनते हैं, बट ये पैसा जरूर बनाता है और अपनी फैमिली के लिए इसका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। मतलब आप देखेंगे कि जो लोग फैमिली में पैसा भेजते हैं, अपने फैमिली को चलाने वाले जो लोग होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं आपको देखेगा लगन लॉर्ड का संबंध सेकंड हाउस से, सेकंड हाउस का संबंध आपको लगन से देखने मिलेगा। आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है बहुत ज्यादा यंग एज में सोचता है कि मैं पैसा कैसे बना लूं। पैसे कमाने की जो चाह होती है, जो ललक होती है, बहुत ज्यादा होती है। आप देखेंगे तकरीबन जैसे ही कुंडली के अंदर जुपिटर मैच्योर हो जाए, या फिर आप ये 14-15 साल के आसपास आप देखेंगे, 16 की उम्र के आसपास, ये जो लोग होंगे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं जब लगन लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर होता है। या तो कहीं जाना, कुछ ना कुछ कमीशन बेस्ड काम करना, कहीं ना कहीं कोई काम करना शुरू कर देना, चीजें ऑनलाइन बेचना, जो भी एक योग बनना चाहिए कुंडली के अंदर कि वो क्या काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप देखेंगे कि ऐसा जो इंसान होगा बहुत यंग उम्र से पैसे कमाने की ललक की वजह से बहुत जल्दी काम करना शुरू हो जाएगा। ऐसे इंसान की स्पीच होती है अथॉरिटेटिव होती है, ये जो भी बोलता है ये एक एग्रेशन के साथ बोलेगा। देखिए लगन जो है अब वो आकर आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठ गया है, मतलब अब आपकी स्पीच जो है वो आपकी पावर है। ऐसे जो लोग होते हैं लोगों को बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोग बहुत अच्छे मार्केटिंग एजेंट बन सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर अच्छा काम करते हैं, सेल्स के अंदर अच्छा काम करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जहां पर भी वक्ता बनना है, जहां पर भी चीजें बोलनी है, वहां पर ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लैनेट टू प्लैनेट चीजें डिपेंड करेंगी। एक और सबसे खास बात यह है इस प्लेसमेंट की कि वाचा सिद्धि दे सकता है इंसान को। अगर ऐसा इंसान सेकंड हाउस में अगर जुपिटर लॉर्ड बनकर बैठ जाए, या फिर आप देखेंगे वीनस अगर लॉर्ड बनकर बैठ जाए सेकंड हाउस के अंदर, ऐसे लोगों को वाचा सिद्धि होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि दो लोगों से जीवन के अंदर पंगा कभी नहीं लेना चाहिए, एक शुक्र अष्टम स्थान वाला और जिसका लग्नेश सेकंड हाउस में, उन लोगों से। देखिए लग्नेश जब सेकंड हाउस के अंदर होता है तो ऐसा लोग अगर किसी को दुआ दे या फिर बद्दुआ दे वो बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि अब वो सिर्फ सेकंड हाउस की बात नहीं है, अब वो उसके शरीर की बात है। वो पूरे तन मन और धन से आपको दुआ या बद्दुआ दे रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको मीडियम रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहिए ज्यादा, बिकॉज दिस आई हैव सीन इन लॉट ऑफ प्लेसेस के। आप देखेंगे लगन लॉर्ड जब सेकंड हाउस के अंदर आ जाता है, मंत्र जाप अगर ऐसा इंसान कर रहा है, प्रॉपर वे में अगर अपने आप को एक धार्मिक वे में ढालने की कोशिश कर रहा है, देखेंगे वाचा सिद्धि आ जाती है कहीं ना कहीं। जो बोलेंगे वो होगा, जो सोचेंगे वो होगा। कहीं ना कहीं स्पीच के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। आप देखेंगे कि क्यों कहते हैं कि हमें पॉजिटिव चीजें बोलनी चाहिए। बोलना एक ऐसी चीज है कि दिन के अंदर एक 5 मिनट का समय होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के काल में, कि जब सरस्वती आपके जीभ पर आकर बैठती है और आप जो बोलेंगे वो होगा, आप जो बोलेंगे वो होगा। लगन लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होगा ये into 100 into मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज।
सो दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन। इस पोजीशन का अच्छा यूज करके आप कहीं ना कहीं लोगों को खाना खिला सकते हैं, बहुत पैसा बना सकते हैं, इन अ बेटर वे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने आप का भी जीवन यहां पर बदल सकते हैं। देखिए, लगन लॉर्ड अगर सेकंड हाउस के अंदर चला गया तो पैसा कमाने के साथ साथ आपका एम ये भी होना चाहिए कि मैं पैसा कहीं ना कहीं दूं, कहीं ना कहीं डोनेट करूं, और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए डोनेट करूं जो जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स है, और ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स है जो जा नहीं सकती। फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, ये सब मिट नहीं सकते, राइट। तो आप देखेंगे शक्ति स्थान से यहां पर अपने प्लैनेट को बेटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब, बट ये कॉन्सेप्ट जब लोग सुनते हैं लोगों को लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि राइट वे में एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से करनी है। सेकंड हाउस के अंदर जो भी प्लैनेट बैठेगा उसका शक्ति स्थान हो जाएगा अष्टम स्थान। अष्टम स्थान आपके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो एक पोजीशन बना रहा है सेकंड हाउस से 11 और 3 की, तो गेंस की। तो अगर आपको अपने सेकंड हाउस को अच्छा करना है तो यहां पर बेसिक है कि ऐसे लोगों की मदद करें। आपके सामने जो अष्टम स्थान बैठा है वैसे लोगों की मदद करें, आपका सेकंड हाउस वैसे भी बेटर होते जाएगा, राइट। तो फूड डोनेशन करें, क्योंकि सेकंड हाउस आपके फूड का भी होता है। फूड डोनेशन आप कर सकते हैं, आप गरीबों में दान कर सकते हैं, स्पेशली फूड डोनेशन यहां पर अच्छा काम करेगा। बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि सेकंड हाउस अगर अफ्लिक्टेड है आपके कुंडली के अंदर तो आप पूर्णिमा के दिन पर, एकादशी के दिन पर आप फूड डोनेट कर सकते हैं, और जो प्लैनेट बैठा है उसके हिसाब से यहां पर चीजें होंगी। देखिए, यहां पर अगर मर्क्यूरी का एस्पेक्ट आ जाए किसी तरीके से, यहां पर अगर वीनस का एस्पेक्ट आ जाए या वीनस या मर्क्यूरी कंजंक्ट हो जाए फर्स्ट लॉर्ड के साथ सेकंड हाउस के अंदर, ब्यूटीफुल होगा। ब्यूटीफुल कुंडली के अंदर ये बंदे के पास भले ही अगर बहुत खराब सिचुएशन है, पैसा ना हो, ये इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर सकता है लोगों को। ये आप देखेंगे कि ये तो पैसा देता ही है। देखिए क्या है, लगन लॉर्ड जब सेकंड हाउस में आ जाए तब बाकी तो कुछ नहीं, लगन इंसान का चित्त ही पैसे के अंदर जाकर बैठ गया तो वो सोच ही लेता है, कहीं ना कहीं से फिगर आउट कर लेता है कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे मेरी फैमिली को हेल्प करना है। बट यहां पर इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत बड़ी बात है, अथॉरिटेटिव नेचर जो है वो बड़ी बात है। वेल रिस्पेक्टेड होता है ऐसा इंसान, अपनी स्पीच की वजह से इसको बहुत कुछ जीवन के अंदर देखने मिलता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। यहां पर अगेन मैं इस बात पर आना चाहूंगा कि डिपेंड करता है फैमिली के साथ बनेगा या नहीं बनेगा। ये चीजें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, विरासत में नहीं मिली है। सेकंड लॉर्ड का मालिक फर्स्ट हाउस में नहीं बैठा है, फर्स्ट लॉर्ड का मालिक सेकंड हाउस के अंदर बैठा है। तो नाउ यू हैव टू हेल्प योर फैमिली। आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो सब छोड़ देना है। यहां पर लग्नेश इन द थर्ड हाउस, अब आप देखेंगे इनकी जो लाइफ है ये एक 6 पॉइंट के आसपास ही हमेशा रिवॉल्व होती रहेगी, और ये पोजीशन अच्छी भी होती है। लोग कहते हैं कि ऑफकोर्स हार्डशिप वाली प्लेसमेंट है, ये सही बात है कि यहाँ पर हार्डशिप इंसान को ज्यादा करनी पड़ती है, हिम्मत थोड़ी ज्यादा बतानी पड़ती है, बट इसको एक पॉजिटिव वे में भी हम समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 6 ऐसे फैक्टर है जो हमेशा लाइफ के अंदर कॉमन रहेंगे, चाहे लाइफ अच्छी चले या ना चले, जब लग्नेश आपका थर्ड हाउस के अंदर होगा। पहला होगा सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा आपके कजन्स, तीसरा आपका शॉर्ट टर्म ट्रैवल, चौथा आपकी हॉबीज, पांचवा आपका कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, छठा आपका करेज। ये जो 6 चीजें हैं इसके अंदर से आपके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ आपको कॉमनैलिटीज देखने मिलेंगी। देखिए, जब आपका लग्नेश थर्ड हाउस के अंदर चला जाता है तब सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सोचते बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, बट इस चीज को हम मैनिफेस्टेशन में किस तरीके से बदल सकते हैं वो आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाती है। देखिए, जब लग्नेश आपका तीसरे भाव में जाएगा तो तीसरे भाव के सप्तम भाव जो बनता है वो नवम भाव बनता है। नवम भाव मतलब आपका रिलीजन हो गया। ऐसा बंदा अगर रिलीजन को फॉलो करे, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े, कम्युनिकेशन का यूज करे, जो कि आपका थर्ड हाउस भी है, चैंटिंग करे मंत्रा की, आप देखेंगे यहां पर बहुत हद तक प्रॉब्लम्स कम होते हुए दिखेगी। यहां पर आपके जो सिबलिंग्स है आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, लग्नेश जहां पर भी जाएगा वहां पर इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, वहां पर इंसान को बड़ा बनना पड़ता है। घर का जो बड़ा होता है वो लग्नेश होता है आपका, मोटा मोटा। तो यहां पर आपका सिबलिंग्स के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा कहीं ना कहीं। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं भी है तो जस्ट ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि वो एटलीस्ट खराब ना हो। एक ऐसे पॉइंट पर आ जाइए जहां पर आप ना खराब रख रहे हो ना अच्छा रख रहे हो, अगर बहुत ज्यादा खराब है तो, और अगर अच्छा है तो वो आपको और ज्यादा ग्रोथ देगा। देखिए, लग्नेश जब तीसरे भाव के अंदर होता है तब ट्रैवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे इंसान को घर के अंदर बंद कर नहीं रख सकते। अगर लग्नेश थर्ड हाउस के अंदर है, घर के अंदर एक हफ्ते तक बंद है और लैपटॉप पे काम कर रहा है, डिप्रेशन हो जाएगा ऐसे इंसान को। इसको बाहर निकलना, कहीं ना कहीं वॉक करके आना पार्क के अंदर, ये लोगों की आदत होती है। लग्नेश थर्ड हाउस में होगा तो ये दीज पीपल विल मेक इट अ पॉइंट कि पता है कि घर में सब लोग आराम से बैठे हुए हैं पर ये देखेगा यार 6 बज गए, एक बार टहल के आ जाता हूँ। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड देता है, जो कि अच्छा भी है। हॉबीज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें कहीं बार पता नहीं होता कि हॉबीज हमारे लिए कितना कुछ कर रही है हमारे जीवन में, जो हमारे थर्ड हाउस से आता है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब लग्नेश थर्ड हाउस के अंदर होता है, ऐसे इंसान जो होते हैं जब बचपन में छोटे होते हैं हम लोग, तब हम सबकी इच्छा होती है कि हम कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ जैसा हम देखते हैं वो हमें बनना होता है। बट लग्नेश जब थर्ड हाउस के अंदर होता है तो वो इंटेंसिटी 10 टाइम स्ट्रांग हो जाती है। आप देखेंगे किसी गिटारिस्ट को उन्होंने गिटार बजाते हुए देख लिया टीवी के अंदर, तो ये बोलेंगे अब मुझे गिटारिस्ट बनना है। अगले दिन गिटार ले आए, मम्मी पापा से झगड़ा कर लिया कि मुझे गिटार सीखना है, और गिटार सीखना शुरू कर दिया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनते थे, एपीजे अब्दुल कलाम की इन्होंने स्पीच सुन ली सर की, तो ये लोग कहेंगे कि अब मुझे न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना है, मुझे अपने हॉबी के लेकर कुछ ना कुछ करना है। अपने हॉबी को लेकर सीरियस होते हैं।
लग्नेश जब थर्ड हाउस के अंदर होगा, आपकी एक ना एक कोई हॉबी होनी चाहिए। अगर आप अपनी हॉबी को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा। देखिए, करेज की जहाँ तक मैं बात करूँ, करेज लाना पड़ता है कहीं ना कहीं। देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ, सारे ही लोगों से कहता हूँ कि क्रॉस क्वेश्चन करना सीखिए, और क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से करिए कि वो सेंस बनाए आपके लिए। इंसान को कैपेबिलिटी वही दी जाती है जिसका वो हकदार होता है। आप देखेंगे इंसान को करेज क्यों दिया गया, क्योंकि यहां पर पता है कि करेज करेज इसीलिए ही मिलता है क्योंकि प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली होती तो करेज क्यों मिलता, राइट? तो भगवान इंसान को उतनी ही दुख या उतनी ही दिक्कत देता है जितना वो झेल सकता है। ये बात यहां पर समझना इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड हाउस के अंदर जब लग्नेश आ जाता है, तब करेज का एक बहुत ज्यादा इंसान के अंदर करेज होता है, हिम्मतवान होता है इंसान, कहीं भी चीज कुछ भी चीज करने से डरता नहीं है। और देखेंगे थर्ड हाउस के अंदर मार्स भी कारक है यहाँ पर, तो आप देखेंगे करेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लाइफ के अंदर। मैं कहता हूं कि जब लग्नेश थर्ड हाउस के अंदर होगा, लोगों के लिए आवाज उठाना सीखिए, लोगों के लिए लड़ना सीखिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका थर्ड हाउस का पॉजिटिव सिग्निफिकेशन आपको काफी हद तक देखने मिलेगा। आप देखेंगे सिबलिंग्स जो है यहाँ पर, सिबलिंग्स के साथ अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करें, सप्तम स्थान अच्छा बैठा है, तो आप बहुत जल्दी अपने जीवन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। लग्नेश जब आपके थर्ड हाउस के अंदर होता है, ऐसे लोग आप देखेंगे इंटरनेट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे। ये लोगों को पूरे एडिक्शन हो जाता है ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम से और इंटरनेट से। अगर आपका ऐसा कोई योग बनता है कुंडली के अंदर, तो इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इससे नीचे आइए, थोड़ा सोशल मीडिया से नीचे आइए और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ज्यादा काम कीजिए। देखिए, लग्नेश जब सेकंड हाउस के अंदर होता है, तब आपके लिए जो वो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। थर्ड हाउस के अंदर भी आपको वो 10 से लेकर 15% तक वो इंटेंसिटी देखने मिलेगी, जहां पर आपकी स्पीच लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। आप देखेंगे कि जब लग्नेश थर्ड हाउस के अंदर होता है, तब कुछ ना कुछ आपको वॉइस के अंदर इनके भी स्पेशल देखने मिलेगा। और मैं वॉइस नहीं कहूंगा, मैं थ्रोट के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल देखने मिलेगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे बीट बॉक्सर्स बन सकते हैं। ऐसे लोग अपने मुंह से जो ट्रिक्स होती है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखेंगे लग्नेश जब तीसरे भाव में होता है, आपका तीसरा भाव जो है वो इमेच्योर मर्क्यूरी का है। देखिए, समझिए कि मर्क्यूरी जो है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है आपके हॉरोस्कोप के अंदर। मर्क्यूरी जब थर्ड हाउस के अंदर, अगर हम देखेंगे जेमिनी साइन के अंदर, तो मर्क्यूरी अब बच्चा है, उसको लाइफ के बारे में ज्यादा पता नहीं है। यही मर्क्यूरी जब 6th हाउस में वर्गो में आ गया, नाउ दिस मर्क्यूरी इज अ बिजनेसमैन, ही नोज हाउ टू हैंडल ऑल द थिंग्स, ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट। उनको पता है कि किस तरीके से मैं अपने लॉसेस को कम कर सकता हूं। बट यही मर्क्यूरी जब नवम भाव के अंदर चला जाता है, तो ये बृहस्पति का रूप ले लेता है। नाउ मर्क्यूरी नोज के अब मैंने पैसा भी कमा लिया है, मैं इमेच्योर भी था, अब मेरा धर्म और ध्यान की तरफ मेरा आकर्षण होना चाहिए। मुझे मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, मुझे मेरे फादर को सपोर्ट करना है। तो मर्क्यूरी समवेयर हियर ट्राइज टू सपोर्ट द फादर इन द 9th हाउस, तो वो इट टेक्स द रूप ऑफ जुपिटर। और इसी तरीके से आप देखेंगे मर्क्यूरी जब 12th हाउस में चला जाता है, तब मर्क्यूरी को अपने आप को त्याग करना पड़ता है, अपने आप को छोड़ना पड़ता है और बृहस्पति का संपूर्ण रूप लेना पड़ता है। बट आप फिर से एक बात ध्यान रखेंगे कि लास्ट जो नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं रेवती का आता है, तो मर्क्यूरी को अपने आप को छोड़ना पड़ता है, अपने ही खुद के नक्षत्र में अपने सारे थॉट्स को खत्म करना पड़ता है। तो जब लग्नेश आपके तीसरे भाव के अंदर आ जाता है, तब आप देखेंगे कि ऐसा जो इंसान होगा, ये इमेच्योर डिसीजंस लेगा। इमेच्योर डिसीजन मतलब कि मार्स की भी यहाँ पर एनर्जी होगी ना, तो गाय के अंदर इमेच्योर डिसीजंस ले लेना, कहीं ना कहीं फटाफट बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देना। शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स आप देखेंगे बहुत करते हैं, बट उसमें से बहुत कम ट्रैवल्स होते हैं जो इनके रियल ट्रैवल्स होते हैं और जो इनके काम आ पाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे मोस्टली केसेस में जब लग्नेश थर्ड हाउस के अंदर होता है, बहुत ट्रैवल करने का इनको मौका मिलता है कि मैं ये बिजनेस देखने जा रहा हूँ, मैं ये धंधा देखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ ये कर लूँ वो कर लूँ। तो बहुत भटकते हैं ये लोग, बट इनका कुछ सिस्टम सेट नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि हॉबीज जो होती है आपकी, हॉबीज को आप पकड़ के रखिए। जितना आप हॉबीज प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड हाउस यहां पर बेटर होते जाएगा आपका। जरूरी ऐसा नहीं है कि लग्नेश अगर थर्ड हाउस के अंदर बैठा है तो जीवन भर आपको घसाएगा, मेहनत ही करेगा। देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। थर्ड हाउस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। रोनाल्डो से लेकर मेसी तक जिनकी भी आप कुंडली देखेंगे, आपको थर्ड हाउस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखेगा। मेसी की कुंडली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जेमिनी लग्न की ही कुंडली है उनकी, और सूर्य यहाँ पर पहले भाव में आकर बैठे हैं, जो कि तीसरे भाव के मालिक बनते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो एक इंटेंसिटी ऑफ एक्शन चाहिए वो बताता है। कुंडली के अंदर अगर धन योग अगर बहुत अच्छा बन रहा है, पैसा अगर अच्छा बन रहा है, 10th हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसका आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। ये राजयोग कारक स्थिति में काम करेगा, क्योंकि आप देखेंगे लग्नेश तीसरे भाव में जाकर बैठ गया, कुंडली में पैसा अच्छा बन रहा है, पर अब वो पैसा सिर्फ आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। तो स्पोर्ट्समैन की कुंडली में आपको ये जरूर देखने मिलेगा। आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा, इमिग्रेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में अच्छा काम कर सकते हैं, ट्रैवल रिलेटेड बिजनेसेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और ओवरऑल जहां पर मेहनत का काम है ये लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं, इंसान को मेहनत करने की कैपेसिटी तभी ही देते हैं भगवान जब उसको सच में मेहनत करनी होती है और मेहनत लिखी हुई होती है। आप उस मेहनत को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। लग्नेश जब तीसरे भाव में होगा, कोई भी चीज का वे आउट मत ढूंढिए, इजीली चीजें करने की कोशिश मत कीजिए, चीजें कोई डेप्थ में जाइए, सीखने की कोशिश कीजिए कि जितना हो सके मैं डीप में जाऊं और मैं मेहनत करूं इस चीज के लिए। क्योंकि देखिए,
आपको अगर भगवान ने मेहनत दी है तो आपको साथ साथ में सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत तेज दिया हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप हाई लाइफ में बहुत बड़ी ग्रेटनेस अचीव कर सकते हो। थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है, ये एक अच्छा योग है। यहां पर सिर्फ स्ट्रगल ज्यादा होता है ऑफकोर्स, क्योंकि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बट यहां पर यू हैव टू एक्ट लाइक अ स्मार्ट मैन। देखिए, जो खुद की गलतियों से सीख जाए वो होता है इंटेलिजेंट, तो दूसरों की गलतियों से सीख जाए वो होता है जीनियस होता है वो। तो यहां पर ये चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात सुने, मेडिटेशन करें, धर्म कर्म का यूज करें, क्योंकि नवम भाव वहां पर है आपके सामने, जो शक्ति स्थान है वो। अदरवाइज इट इज अ गुड प्लेसमेंट। लॉजिस्टिक्स के अंदर कोई काम करना मिले, इमिग्रेशन के अंदर आपको कोई काम करना मिले, ट्रैवल रिलेटेड कोई काम करना मिले, आपको अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करने मिले तो जरूर करना चाहिए। यहाँ पर लगन लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, अब आप देखेंगे दीज आर द पीपल सिटिंग इन द बैल्कनी विद द कप ऑफ कॉफी एंड वॉचिंग द सनसेट वेरी कंफर्टेबली। ऐसे जो लोग होंगे इनको ये जो मैंने कहा, ऐसी चीजें इनको पसंद आएंगी। इनको सुकून पसंद होता है, पीस के लिए ये लोग जीवन में जीते हैं। पीस अगर नहीं रहेगा इनके जीवन के अंदर तो ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और एक बात इनके बारे में ये है कि ये सबसे खुश लोग थे कोविड के अंदर, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम करने मिल गया। आप देखेंगे जो भी जिनका भी लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर है, ये हमेशा ऐसा चाहेंगे कि मैं घर के अंदर से ही काम करूं, या फिर मेरे को अगर वर्क फ्रॉम होम करने मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। यहाँ पर अगर बिजनेस का योग अगर बनता है कुंडली में, दे विल ऑलवेज हैव टू ऑफिसेस। अगर बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है, घर के अंदर भी एक छोटा सा कहीं ना कहीं कॉर्नर में इनका एक ऑफिस होगा, एक कंप्यूटर होगा, एक रूम होगा, और इनका एक एक्सटर्नल ऑफिस भी होगा। तो ये लोग वर्क फ्रॉम होम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, घर में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कंफर्ट और लग्जरी इनको जीवन में मिलती है। ये जिसके लिए भी प्रयास करे वो चीजें इनको मिलती जाती है, स्पेशली अगर वो घर से रिलेटेड चीजें हो तो। आप देखेंगे लग्नेश जब चौथे भाव के अंदर होता है, अगर ऐसे इंसान के पास खुद का घर नहीं है तो इसका सबसे बड़ा सपना होगा कि मुझे खुद का घर बनाना है, या फिर मुझे मेरे पेरेंट्स को घर बनाकर देना है। आप हमेशा देखेंगे कि कंफर्ट और लग्जरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, पीस ऑफ माइंड एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। बट आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपको देखने मिलेगी। आप देखेंगे लगन के अंदर जो प्लैनेट बैठता है वो आपके सूर्य की और मंगल की एनर्जीज को हमेशा कैरी करता है, बहुत प्रोमिनेंटली कैरी करता है कहीं ना कहीं। और चौथा भाव जो है वो जल तत्व है। यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रमा है तो यहाँ पर मून है, यहाँ पर आपको इनसिक्योरिटीज देखने मिलेंगी, आपको यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे। चंद्रमा क्योंकि आप देखते हैं कि बड़े और छोटे होते रहते हैं, राइट, टाइम के साथ साथ, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। तो यहाँ पर जो प्लैनेट है आपका लग्नेश है, सूर्य की और मंगल की एनर्जी जो कैरी कर रहा है बहुत प्रोमिनेंटली, वो आकर अगर आपके चौथे भाव के अंदर बैठ जाए, चंद्रमा के जल तत्व के साथ मिक्स हो जाए, तो आप देखेंगे कि पीस के अंदर आपको कमी देखने मिलेगी। कभी बहुत पीसफुल महसूस कर रहे हैं, कभी बिल्कुल भी पीसफुल महसूस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक वॉर चलती रहती है, इसको कैसे कहेंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है आपके दिमाग के अंदर कि क्या हो रहा है, ऐसे इंसान को पता नहीं चलता। और पीस ऑफ माइंड आने में यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है कहीं ना कहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंफर्ट और पीस ऑफ माइंड यहाँ पर ज्यादा बढ़ते जाता है। आप देखेंगे अगर बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है लग्नेश अगर फोर्थ हाउस के अंदर, तो ऐसा इंसान हमेशा बताएगा लोगों को कि देखो मेरे पास क्या है। ये अपने घर के थ्रू फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा, अपने गाड़ियों के थ्रू फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा, अपने लग्जरी के थ्रू फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा। और अगर कुंडली में अगर यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ गया या फिर इंसान स्पिरिचुअल है तो ये अपने बचपन की नॉलेज को यहाँ पर बताने की कोशिश करेगा। देखिए लग्नेश जब फोर्थ हाउस के अंदर होता है, फोर्थ हाउस जो है आपकी बचपन की लर्निंग का भी है, जो आपकी मदर ने आपको दी है, जो आपकी मदर ने आपको बचपन में संस्कार दिए हैं, वो आप चौथे भाव से देख सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा जो इंसान होगा कहीं ना कहीं लाइफ में अपने मदर के दिए हुए जो संस्कार है उनको हर जगह अगर अप्लाई करते जाए, जो उसने बचपन में सीखा है, जो वैल्यूज और वर्च्यूज, तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। स्पेशली अगर ये वैल्यूज और वर्च्यूज वो अगर अपने बिजनेस में अप्लाई करे तो बिजनेस में वो बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत 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 अच्छी नाम कीर्ति हासिल कर सकता है। सामने वाला स्थान है ना फोर्थ हाउस के सामने, आपको बिजनेस देखने मिलेगा। यहाँ पर लग्नेश अगर चौथे भाव में आकर बैठ गया तो टैक्टिक्स ही ऐसी बनाई है कि जो आपके घर के वैल्यूज के साथ जाती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे घर ऐसे मुझे पता है, बहुत सारे लोग ऐसे पता है जो बहुत एथिकल वे से काम करते हैं। अगर किसी को लोन पैसा दे भी रहे हैं तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं ये लोग, इनका एक वे ऑफ वर्किंग होता है। अगर इनकी आगे वाली पीढ़ी लग्नेश फोर्थ हाउस के अंदर है, यही अगर पूरे के पूरे सिस्टम को अगर अपना ले तो आप देखेंगे बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। और अगर लग्नेश फोर्थ हाउस के अंदर बैठे और स्लाइटली भी अगर यहाँ पर आपको मेलेफिक इफेक्ट देखने मिल जाए तो ऐसे लोगों को चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट सर्जरीज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मंगल केतु का यहाँ पर योग बन जाए तो ये सेंसिटिव प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि लग्नेश जब चौथे भाव में बैठ जाता है तब देखिए चंद्रमा को यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अप एंड डाउन का कारक है। कुंडली के अंदर चंद्रमा जहां पर भी बैठेगा वहां पर आपको अप्स एंड डाउन देगा। चाहे वो पहले भाव में हो तो इंसान बहुत मूडी होगा, दूसरे भाव में होगा तो उसकी इनकम बहुत ज्यादा मूडी होगी, वो कभी कुछ अच्छा बोलेगा, कभी कुछ बुरा बोलेगा। उसी तरीके से जब लग्नेश चौथे भाव के अंदर बैठा है तो चंद्रमा को देखना यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मदर के साथ रिलेशनशिप यहां पर अच्छा होना चाहिए। चेस्ट रिलेटेड इश्यूज ये क्यों दे सकता है, क्योंकि देखिए फिर से वो चंद्रमा का आपको यहां पर इंफ्लुएंस देखने मिलेगा। कोई भी मेलिफिक एस्पेक्ट आ गया, चंद्रमा के ऊपर आ गया और साथ में वही प्लैनेट ने अगर फोर्थ हाउस के अंदर बैठे जो लग्नेश है उस पर भी एस्पेक्ट डाल दिया तो ये कंफर्म हो जाता है कहीं ना कहीं चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे लोगों को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो भी ऐसी चीजें वेपिंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये डायरेक्ट अगर आपकी छाती को कोई भी इफेक्ट होगा, अगर
आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगी, आपके प्रोफेशन को अफेक्ट करेगी, आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करेगी, सब कुछ को अफेक्ट करेगी, क्योंकि लग्नेश वहां पर बैठा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर जुपिटर एज एन एक्सेप्शन बन जाता है। जो भी प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस के अंदर लग्नेश बनकर बैठ जाए वो आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी देगा ही देगा चंद्रमा की वजह से। बट यहाँ पर देखिए जुपिटर एक्सॉल्ट होता है, तो यहाँ पर जुपिटर अगर चौथे भाव में बैठ जाए लग्नेश बनकर तो ये बहुत अच्छी पोजीशन कहीं ना कहीं बन जाती है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन जहां पर इंसान को मदर का भी साथ बहुत अच्छा मिल पाता है और मदर एक तरीके से गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है। ये ऐसे लोगों की जो हाउस डिजाइनिंग की जो स्किल होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इनको पता होता है कि घर के अंदर क्या करने से मुझे कंफर्टेबल फील होगा और क्या कंफर्ट चीजें लेकर आ सकती है। देखिए कलर सेंस जो होता है बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को पता होता है कि घर में कहां पर सॉफ्ट कलर्स यूज करने, कहां पर डार्क कलर्स यूज करने, कहां पर वो बालकनी का शेप होना चाहिए, कहां पर टेबल होना चाहिए, कहां से सनसेट परफेक्टली नजर आएगा। छोटी स्पेस को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके एक ब्यूटीफुल घर के अंदर बनाना, इंटीरियर प्रॉपर तरीके से करना, हाउस स्टाइलिंग बहुत अच्छे तरीके से करना, कलर्स का यूज अच्छे से करना, इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। देखिए यहां पर दूसरे पहलू की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लग्नेश जब चौथे भाव के अंदर बैठेगा तो इंसान घर से एडिक्टेड हो जाएगा, घर के रहना पसंद करेगा। ऑफकोर्स वो कंफर्ट से एडिक्टेड होगा, घर से एडिक्टेड होगा, ये डिपेंड करता है। यहां पर आप देखेंगे अगर यही मेलिफिक बन जाए, अगर आपके लगन का मालिक मेलिफिक बन के अगर चौथे भाव के अंदर आकर बैठ गया तो ये आपको घर से दूर लेकर जाएगा, क्योंकि अब आप सुकून की तलाश में घर से दूर जा रहे हैं। सुकून तो आपको चाहिए चौथे घर का, बट आप घर से दूर जाएंगे तब आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेलिफिक एस्पेक्ट आपको देखने मिलेगा। स्पेशली मैं कहूं अगर लगन लॉर्ड मार्स अगर आपका लग्नेश बनकर चौथे भाव के अंदर बैठ जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको बड़ी प्रॉपर्टी दिलाता है। ये आपको प्रॉपर्टी के अंदर बेनिफिट्स करवा सकता है, बट ये आपको हार्ट सर्जरीज दे सकता है, ब्लड प्रेशर का भी इश्यूज दे सकता है और कहीं ना कहीं सिबलिंग्स की वजह से भी प्रॉब्लम दे सकता है। डिपेंड करता है यहाँ पर चीजों का, पर इन छोटी छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखेंगे मोदी जी की जो कुंडली है स्कॉर्पियो लगने की यहाँ पर कुंडली बनती है और आप दूसरे भाव के मालिक आप देखेंगे यहाँ पर बृहस्पति देव बन के चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत क्लियरली ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं बताता है कि दूसरे भाव का मालिक जब ऐसे इस तरीके से चौथे भाव के अंदर बैठ जाए, चौथे भाव को जो प्लैनेट प्रभावित कर रहा है वो चीज आपको चौथा भाव देगी। मतलब उनकी स्पीच एक ऐसी है, वो लोगों को विश्वास देती है, लोगों को एक बेसिक वैल्यूज और एक वर्च्यूज लाती है। मोदी जी आप देखेंगे किस चीज पर बात करते हैं, मोस्टली वो चीज ग्राउंड लेवल की चीजों पर बात करते हैं, लोगों के लिए बात करते हैं और वो वैल्यूज और वर्च्यूज की बात करते हैं। और यहाँ पर मून फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है डेबिलेटेड कंडीशन में, तो आप देखेंगे ऑफकोर्स नीच भंग यहाँ पर हो रहा है क्योंकि मंगल भी यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर है। बट आप सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे, मून यहाँ पर प्रोमिनेंट हो गया फर्स्ट हाउस के अंदर, नीच भंग हो गया तो मंगल इज ट्राइंग टू कंट्रोल द मून नाउ, तो डिसिप्लिन हो गया। वही डिसिप्लिन के कारण आप देखेंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस के अंदर बैठा है, मून यहां पर एक मेलिफिक पोजीशन में हम कह सकते हैं, बट वो डिसिप्लिन दे रहा है उसको। वही डिसिप्लिन के बारे में वो बात करेंगे लोगों से और फिर उनको वही चीज की वजह से अप्रिसिएशन मिलेगा। आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं वाणी बहुत ज्यादा यहां पर तेज हो जाती है। सेकंड लॉर्ड का अगर फोर्थ हाउस से कोई भी संबंध बन जाए, बट लोगों को सुख ही वो देती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है। लगन लॉर्ड अगर चौथे भाव के अंदर आ जाए, आप देखेंगे ऐसा इंसान डिजाइनिंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है, कार डिजाइनिंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा कर सकता है ऐसा इंसान, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसे हम देखते हैं आजकल एयरबीएनबी का बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि आप एयरबीएनबी एक घर रेंट करते हो, फिर आप उसको एयरबीएनबी में कन्वर्ट कर बिजनेसेस करते हो, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। होम डेकोर के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरीके से बनती है। बट एक बात यहाँ पर फॉर श्योर है कि ऐसा इंसान को पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटल स्टेबिलिटी यहाँ पर अच्छी नहीं होगी तो ऐसा इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखने कि मेडिटेशन रेगुलरली आपको करना चाहिए। देखिए एक बार आप वो चंद्रमा के कारक तत्वों से बाहर आ जाएंगे ना, एक बार वो इनस्टेबिलिटी से बाहर आ जाएंगे तो आपको बहुत पीस ऑफ माइंड महसूस होगा। तो आपके खुद के घर में जहां पर आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, जहां से आपका लगाव है, वहां पे आपके रूम में बैठकर मेडिटेशन कीजिए। इससे बेहतर और कोई रेमेडी यहां पर हो नहीं सकती। देखिए डिपेंड करता है प्लैनेट टू प्लैनेट। अगर यहां पर मेलिफिक बनकर आ गए, जैसे मैंने पहले कहा, घर से दूर लेकर जाता है, राहु आ गया, केतु आ गया, शनि आ गया, मंगल आ गया, भले ही लग्नेश हो, सुकून की तलाश में आपको घर से दूर लेकर जाएगा और वही आपके लिए कहीं ना सही भी होगा। ऐसे इंसान की इच्छा होगी कि घर बनाऊं मैं, पर यहां पर मेलिफिक बैठ जाएगा तो वो सोचेगा मैं फॉरेन लैंड में जाकर अपना घर बनाऊंगा। राइट, घर उसको अभी भी बनाना है, कंफर्ट वो घर में ही ढूंढ रहा है, बट वहां पर मेलिफिक होने के कारण उसको घर से दूर अपना घर बनाना है। सो यू कैन सी हाउ थिंग्स चेंज, बट इट इज अ गुड पोजीशन, लग्जरी के लिए अच्छी पोजीशन है। इंसान को जीवन में मेहनत करे इंसान तो सारे भोग वो भोग पाता है और सुख बहुत अच्छा जीवन में मिल पाता है। मदर के साथ रिलेशनशिप यहाँ पर अच्छा होना इज मैंडेटरी। लग्नेश इन द फिफ्थ हाउस। अब आप देखेंगे पंचम भाव जो है वो आपके पूर्व पुण्य का भाव है, वो आप क्या अर्जित किया है आपने पिछले जन्मों में उसका भाव है। जब लग्नेश आपकी खुद की बॉडी, आपका सोल अगर पंचम भाव में आकर बैठ जाए, मैं सोल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपके सूर्य का होता है, जुपिटर यहां पर कारक हो जाते हैं। ये ज्ञान का भाव है, ये आप क्या अर्जित किया है आपने पिछले जन्मों में, कितनी तपस्या की है, वो तपस्या का फल लेना है। तो अगर यहां पर ये बन जाता है तो देखिए यहां पर या तो ये पोजीशन एक्सट्रीमली पॉजिटिव होती है या तो ये पोजीशन एक्सट्रीमली नेगेटिव होती है, क्योंकि अब फल की बात हो रही है यहां पर। अगर ये अच्छे पोजीशन में बैठा है तो
इंसान बहुत अच्छे तरीके से जीवन में जीता है, लोगों का भला करता है, बहुत अच्छी स्किल्स होती है, बट अगर ये खराब पोजीशन में है तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्मों के कर्म अच्छे नहीं है, इसके लिए ये जन्म में आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा इंसान होगा, बहुत ज्यादा शार्प होगा, जीनियस होगा, इसको पता होगा कि क्या समय पे क्या चीज करनी है, किस तरीके से गेन्स लेनी है लोगों के पास से, इसको पता होगा कि चीजों को टैकल किस तरीके से करना है। एक माइंडसेट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैं माइंडसेट से मेरा मतलब ये है कि ऐसे इंसान को पता होता है कि दुख जो है वो ज्यादा समय नहीं रहने वाला और सुख भी है वो भी ज्यादा समय नहीं रहने वाला, ये बैलेंस रहने की कोशिश करता है। बट एट द सेम टाइम कहीं सूर्य अगर कुंडली में बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए तो आप देखेंगे ऐसा इंसान होगा, रॉयल होगा, इसको शोरूम के अंदर भी जाएगा तो अब मैंने देखा है लगन लॉर्ड इन द पंचमा, मैंने 5 या 6 दफा देखा है, डियोर के शोरूम में आप जा रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा महंगी चीज उठानी है। वहां पर आप लुई विटॉन गए तो उसके अंदर आप देखेंगे नहीं कि कि ये इतने का है वो इतने का, ये शोरूम का सबसे महंगा क्या है वो मुझे चाहिए, क्योंकि अब आपकी खुद की बॉडी जो है वो रॉयल तरीके से एक काम कर रही है। वहां पर सूर्य का आपको सिग्निफिकेशन देखने मिलेगा। यहां पर इतने जीनियस होने के बावजूद भी ये क्यों गलती कर बैठते हैं, क्योंकि एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होने के कारण इनको ऐसे लगता है कि मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ आता है। देखिए, लग्नेश जब पंचम भाव के अंदर होता है तो पास्ट लाइफ की जो मेमोरी होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो इनको चीजें सपनों में भी दिखती है। बहुत सारे ऐसी कुंडलियां जहां पर लग्नेश पंचम भाव में बैठा है, दूसरों का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी अच्छा बनता है। ऑफकोर्स 12th हाउस में देखना पड़ेगा कि वो सपनों का क्या सिचुएशन बन रहा है, बट यहां पर आप देखेंगे कि इंट्यूशन पावर ये बहुत अच्छी देता है इंसान को। इंसान की डिजायर बहुत बड़ी होती है, राजा तक पहुंचने की ऐसे इंसान की डिजायर होती है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे इंसान के लाइफ में 2 टाइम आ सकते हैं। एक तो आप देखेंगे कि इनका रिलेशनशिप, अगर ये लव रिलेशनशिप के अंदर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो इनका ब्रेकअप इनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इनके लाइफ का, क्योंकि रिलेशनशिप इनको बहुत कुछ सिखा जाता है। पंचम भाव आपके रिलेशनशिप का भी है। और दूसरा इनका ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, जब इनके बच्चे हो जाते हैं। ये अपने जो सपने हैं इनके खुद के, ये अपने बच्चों के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब लग्नेश पंचम भाव में होगा, ये मंत्र सिद्धि की एक बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करना है, अगर आप तंत्र साधना में है या मंत्र साधना में है, और अगर आपको प्रॉपर तरीके से किसी मंत्र को सिद्ध कर उसका यूटिलाइजेशन करना है लोगों के बेनिफिट के लिए, आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कर सकते हैं। आप देखेंगे पूर्व पुण्य आपसे जुड़ चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं कि दोनों हाथ से कोई पेंटिंग बना रहा है, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, पैदा होते से ही पियानो बजाना शुरू कर दिया, म्यूजिक प्रोडक्शन उसको ऑलरेडी आता है। मैं शॉक हो जाता हूं देख के, ये दिस इज ऑल लग्नेश इन द 5th हाउस, क्योंकि अब पूर्व पुण्य की मेमोरी इतनी स्ट्रांग है। और आज की जो हमारी ये बॉडी है, ये बॉडी जाकर पंचम भाव में उस सारी एनर्जी को क्रिएट कर एक नया फॉर्म देकर आज के कलयुग के हिसाब से लोगों को एक्सप्रेस करना जानती है। और एक्सप्रेस किस तरीके से, सामने वाला जो भाव है गेन्स के लिए एक्सप्रेस करना जानती है। सो आप देखेंगे जो लोग होते हैं जिनको नेचुरल बॉर्न टैलेंट मिलता है, चाहे कुछ लोगों को बोलने का मिलता है, कुछ लोगों को कुछ ज्ञान मिलता है, ये लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि यार एक बार पढ़ा और समझ में आ गया। एग्जाम के एक रात पहले ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पर इनको सब कुछ बहुत फास्ट समझ में आ रहा है, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। दिस इज वॉट 5th हाउस इज ऑल अबाउट। अथॉरिटेटिव होते हैं, गवर्नमेंट में इनकी कोई ना कोई कनेक्शंस आपको देखने मिलेंगे, अच्छी प्लेसमेंट, तो पावरफुल पीपल के साथ इनका कनेक्शन आपको देखने मिलेगा। देखिए, इनके लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होता है। देखिए, इंसान ने जन्म इसीलिए लिया होता है क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों कर्म होते हैं। यहाँ पर अगर मोक्ष वाले कर्म हुए, कर्म मुक्त अगर अवस्था हुई इंसान की, तो आप देखेंगे ऐसा इंसान फिर से जन्म नहीं लेता। यहाँ पर अगर लग्नेश भले ही पंचम भाव में मिला है, आपने जन्म इसलिए लिया क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों कर्म थे, तो यहाँ पर लाइफ में सडनिटी आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। ऐसे लोग आप देखेंगे कि 10 साल तक मिलियनर थे और फिर उसके बाद ऐसा 10 साल का दौर आया जब इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया और फिर से बहुत ज्यादा अमीर बन गए। तो लाइफ के अंदर ये जो अप्स एंड डाउन्स है, ये इनको बहुत हार्शली और हेविली देखने मिलते हैं। बच्चों के थ्रू इनका कर्तव्य बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर इन्होंने, इनका एक्चुअली लाइफ में मेन पर्पस ही होता है कि अपने नॉलेज को एनहांस करें, कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल्स सीखें, लोगों की मदद करें, मंत्र साधना में जाए और अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दीजिए। देखिए क्या हो जाता है ना, यहाँ पर पंचम भाव जो है आपका, वो सोल आपका बृहस्पति यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इंटैक्ट होता है, और सोल जो है आपका सूर्य, उसका भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फल देखने मिलेगा। तो सूर्य की मेजरली कुंडली में स्थिति कैसी है वो बताएगा आपको कि पंचम भाव किस तरीके से आपका काम कर रहा है। देखिए, क्रिएटिव स्किल होना इंसान के अंदर, एट द सेम टाइम कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल से आप पैसा कमा सको, ये योग यहां पर बनाता है। लग्नेश जहां पर भी कुंडली में बैठेगा, वो वहां पर आप बड़े हो गए हो, वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन गई है और आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। आपको पंचम भाव का ज्ञान या फिर आपको पूर्व पुण्य का ज्ञान इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप सामने से सप्तम देखेंगे यहाँ पर, तो गेन्स का भाव है, ताकि आप उससे गेन्स कर सके और उससे लोगों का भला कर सकें। देखिए, यहां पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कब क्रिएट होती है, यहां पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट तब होती है जब इंसान के अंदर ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंसान को ऐसा लगता है कि उसके पास अभी सब कुछ आ चुका है, पंचम भाव के अंदर बैठा है, मुझे सब कुछ पूर्व पुण्य से मिल रहा है, मिलते जा रहा है। वो एसोसिएट इस तरीके से करने लग जाता है कि ये मैं कर रहा हूं इसीलिए मिल रहा है। ऐसे नहीं सोच सकता इंसान कि मुझे पूर्व पुण्य की वजह से मिल रहा है। सो दिस इज अ स्केप्टिकल पोजीशन। ये अच्छा भी काम करती है, ये बुरा भी काम करती है, बट एक बात यहां पर श्योर है, अप्स एंड डाउन होंगे लाइफ के अंदर। और अगर आपने अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से पाला, प्रॉपर
तरीके से टाइम दिया आपने अपने बच्चों को और अपने रिलेशनशिप को भी एक अच्छे तरीके से, ऑफकोर्स आजकल के रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल तरीके से बात कर रहा हूँ कि अगर आप सीरियसली है, मैरिज में है या कहीं भी है, तो ये आपके लिए करना बहुत ज्यादा एक अच्छी रेमेडी की तरह भी आपके लिए काम कर सकती है। लग्नेश इन द 6th हाउस, अब आप देखेंगे जस्ट लाइक लग्नेश इन द 3rd हाउस, इनकी भी लाइफ एक 3-4 फैक्टर के आसपास ही रिवॉल्व होती है। पहला फैक्टर है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखिए जब इनकी उम्र 28-29 से पार ये लोग कर जाते हैं, जब सैटर्न के साइकिल खत्म होने आता है, तब आप देखेंगे इनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हिट होना शुरू हो जाती है। और स्पेशली लग्नेश जब छठे भाव में, तो पीठ का दर्द सबसे पहले शुरू होता है। पीठ का दर्द शुरू होते 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 फिर इनके बॉडी में वो दर्द फैलते जाता है। दूसरा यहाँ पर है कि पॉलिटिक्स में इनका हिस्सा होना। अब देखेंगे आप लोग कहते हैं कि जब लग्नेश छठे भाव के अंदर होगा तो ऐसे लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। मैं कहता हूँ नहीं होते ये अच्छे, इनको ना उसका पार्ट बनने का शौक होता है, बट कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर इनको आना पड़ता है। चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रिलेटिव्स के बीच में पॉलिटिक्स हो, चाचा मामा ताया सास बहू, इसके बीच में ये लोग बहुत उलझ के रह जाते हैं। तो रिलेशनशिप पॉलिटिक्स और ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर इनको आप देखने मिलेगा, लोग इनको खींचते हैं, इनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। तीसरा यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर के होते हैं। लग्नेश जब छठे भाव में होगा, ये लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, दयालु होते हैं। उसी तरीके से जब जुपिटर 6th हाउस के अंदर गया, सेम आप देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजंस है। देखिए छठा भाव जो है वो आपके रोग ऋण शत्रु का है, आपके बहुत हैवी पेंडिंग कर्मा का है। तो जब लग्नेश छठे भाव के अंदर आ जाता है, इसका मतलब कि आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे ट्री प्लांटेशन के अंदर, आपको ऐसे लोग मिलेंगे एनिमल्स को हेल्प करते हुए, सोसाइटी की हेल्प करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ऋण बहुत ज्यादा है। अभी वो ऋण के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या प्रोफेशन चूज कर रहे हैं और इनको कितना नेम फेम मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि लग्नेश जब छठे भाव में बैठेगा तब नेम फेम नहीं मिलेगा। बहुत सारे पॉलिटिशियंस है जिनका लग्नेश छठे भाव में होता है, जो दिन रात टायरलेसली काम करते हैं, उनको क्रेडिट भी मिलता है। क्यों? पिछले जन्म से धरती से बहुत कुछ लिया है, अब देने का समय वापस आया है। तो उनको जो प्रभु ने इस जन्म में रोल दिया है, वो पॉलिटिशियन का रोल दिया है, जो कि एक अच्छा पॉलिटिशियन है। पर वो क्या कर रहा है, बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि आप पैसा कितना भी कमा लो, आप जो भी कर लो, आप वो पेंडिंग कर्मा को समझ जाओ। यहां पर सिर्फ यही बात है कि वो अपना जो ऋण है, अपना जो कर्जा है, वो चुकाने की कोशिश कर रहा है 6th हाउस के थ्रू। लग्नेश वहां पर बैठा हुआ है। अब देखेंगे लोग अच्छे होते हैं, कोई ना कोई डेट रीपे करने आते हैं यहाँ पर। अगर उसी तरीके से आप देखेंगे लग्नेश 6th हाउस के अंदर होता है, तो ऐसा इंसान होता है, अपने एक ना एक समय ऐसा आता है कि अपनी फैमिली को यही बंदा चलाता है, क्योंकि अब फैमिली की तरफ ऋण देना बाकी है, फैमिली की तरफ कुछ ना कुछ कर्जा चुकाना यहाँ पर बाकी है। लग्नेश छठे भाव के अंदर चला जाता है, तब इंसान एक शेर होता है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। देखिए क्या हो जाता है, लग्नेश जब छठे भाव में, यहाँ पर आपको राहु की भी एनर्जी देखने मिलेगी, मंगल की भी एनर्जी देखने मिलेगी। ऐसे इंसान को पता होता है कहीं ना कहीं कि मुझे करना क्या है आगे जाकर। मतलब कंफ्यूजन तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमेशा बने रहेगा। देखिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर से यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं जाने वाला है, बट उसके अलावा इसको पता होता है कि मुझे एक्ट कैसे करना है। डरता नहीं है किसी से, करेजियस होता है। आप देखिए लग्नेश जब छठे भाव के अंदर होगा, ऐसे इंसान को आप वॉर के अंदर उतार दीजिए, या फिर आप स्पोर्ट्स के अंदर, ऐसे ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकता है। फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ये कहीं ना कहीं इनको हिट करती है। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ में वर्कआउट को एक पार्ट बना देना चाहिए। इसको योर बॉडी इज योर टेम्पल, ये लग्नेश इन द 6th हाउस वाले को समझना चाहिए। अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, आप कोई भी तरीके व्यसन में पड़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सुख खोजने की कोशिश कहां से करेंगे, आप अपने शक्ति स्थान से कोशिश करेंगे सुख खोजने की। तो सामने आप देखेंगे 12th हाउस है, जो आपको एक तरीके से नशा, एक इल्यूजन के अंदर डालता है। तो नशों के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। वर्कआउट को अगर आपने लाइफ का एक पार्ट बना लिया स्टार्टिंग से ही, लाइफ के 14-15 के आप हुए, आपके पेरेंट्स को पता होगा कि मेरे बेटे का लग्नेश अगर 6th हाउस में, बेटी का लग्नेश 6th हाउस में, तो मेक श्योर करें कि योगा और आपका वर्कआउट ये आपकी लाइफ में मैंडेटरी होना चाहिए। आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। हनुमान चालीसा रिसाइट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडी जब लग्नेश आपका छठे भाव में हो। आप देखेंगे ऐसा जो इंसान है बहुत ज्यादा जस्टिसफुल होता है। इसको पता होता है कि क्या जस्टिस है, क्या सही है और क्या गलत है। सही के साथ खड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आपका लग्नेश छठे भाव में, क्योंकि आपका कर्म ही अभी लड़ना है, आपका कर्म ही अपना ऋण चुकाना है। तो क्या हो जाता है, ऐसे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने जीवन में किसी का भला करने की। जैसे लग्नेश छठे भाव में है, ये बंदा ट्रेन में बैठा है, अगर कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है, तो अब इसको पता होना चाहिए कि नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे यहां पर जाकर इस चीज को रोकना है, इस चीज को, ये ऋण है मेरा कहीं ना कहीं। आप ऐसी जगह पर ही बार बार मौजूद होंगे जहां पर आपको कुछ ना कुछ देना बाकी है। इसीलिए इस प्लेसमेंट को लोग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि देना बहुत कुछ होता है और लेना कम होता है यहाँ पर इस जीवन के अंदर। बट अभी डिपेंड करता है ना यहाँ पर कि अगर धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है कुंडली में, तो क्या प्रॉब्लम है आपको देने में। जितना दो उतना बेटर है। धन की स्थिति अच्छी है, पैसा आ रहा है। आप देखेंगे ऐसे लोगों को कहीं भी अगर ये बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो इनको जॉब से शुरुआत करनी चाहिए। इनको डायरेक्टली बिजनेस पे हॉप ऑन नहीं करना चाहिए। जब छठा भाव आपका जॉब का भी होता है कहीं ना कहीं, तो आप पहले काम को अच्छी तरीके से सीख लें, काम को घोल करके पी जाएं, फिर आप करिए। कि देखिए मर्क्यूरी की एनर्जी है, भले ही मर्क्यूरी वर्गो का हो, बट प्लैनेट की बेसिक जो रूट है वो कहीं नहीं जाती। तो गाही गड़बड़ी में काम करना इनका होता है कि मैं कोई भी काम बहुत फास्ट तरीके से खत्म कर दूं। मर्क्यूरी की एनर्जी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ऐसे लोग जो होंगे, आप देखेंगे ट्रेन अगर 5 बजे की है तो ये घर से 4:30 बजे निकलेंगे, 2 मिनट पहले ट्रेन पकड़ेंगे। ऑफिस का काम एकदम एंड टाइम पे ये लोग कर रहे हैं।
डेडलाइन पे आकर काम करना इनकी हैबिट होती है, वो इनको चेंज करना चाहिए। अगेन एंड अगेन मैं आपको रिपीट करके कहना चाहूँगा कि वर्कआउट को लाइफ का अपना एक हिस्सा बना दीजिए, योगा और वर्कआउट को। ये आपको बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर अगर जुपिटर यहाँ पर 6th हाउस के अंदर बैठ जाता है तो यहाँ पर ऐसे लोगों को देखेंगे कि लोग इनका फायदा उठाते हैं, बट एट द सेम टाइम इनको प्राणवायु का प्रॉब्लम हो सकता है, दिस एस्थमा का प्रॉब्लम हो जाना है, क्योंकि छठा भाव जो है वो आपको देना बचा है, जुपिटर वहां पर बैठ गया तो आप देखेंगे कि एयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वायु तत्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है। तो खास ध्यान रखें कि जो प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है, अलग अलग प्लैनेट आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स देंगे और अलग अलग चीजों की तरफ आपका डेट होगा, राइट। तो उसी तरीके से जुपिटर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है, डिजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देगा ऐसे इंसान को, बट आप देखेंगे पीठ की दिक्कत ऐसे लोगों को शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मर्क्यूरी यहाँ पर बैठा हुआ है छठे भाव के अंदर, तो आप देखेंगे कि ऐसा जो इंसान होगा ये अपने स्टार्टिंग के लाइफ के अंदर स्ट्रगल करता है, बट जिस तरीके से इसने 30 क्रॉस किया, 32 क्रॉस किया, उसके बाद इसकी लाइफ इजी होते जाती है और बोलने का धनी होता है। इसको पता होता है कि कब क्या बोलना है, किस तरीके से मुझे काम करना है। यहाँ पर डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे कि रेट्रोग्रेड हो गया तो बहुत ज़्यादा बोलना, कभी कभी गलत भाषा का भी उपयोग कर लेना, कम्बस्ट हो गया तो फिर कम बोलना और प्योर सोल हो जाना, इस तरीके से भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स बनते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो प्लैनेट्स काम करते हैं वो ऑफकोर्स राहु मंगल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ आपको ये वैल्यू या कुछ पर्सपेक्टिव मिला हो इस वीडियो से जो आपकी हेल्प कर सके, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हनुमान चालीसा की जो रेमेडी है उसके लिए मैं टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोग कह रहे हैं उनके लिए बहुत जल्दी है, कुछ लोग कहते हैं उनके लिए लेट है। तो आप कॉमेंट्स में बताइए कि आपके लिए क्या सेट ऑफ टाइम या क्या रेंज ऑफ टाइम आपके लिए सही रहेगा। जो ज़्यादा दिखता है उस हिसाब से टाइम डिसाइड करेंगे, बिकॉज मेरे लिए तो चलेगा, बिकॉज आई एम अ सिंगल पर्सन, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करना है, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू पीपल, राइट। तीसरी बात ये कि जो भी कंसल्टेशंस है, देखिए कंसल्टेशन में आपको ईमेल भेज देती है, मेरी टीम आपको ईमेल भेज देती है, उसके बाद प्लीज आप थोड़ा सा समय दीजिए हमें। बार बार ईमेल करना, फिर इंस्टाग्राम के अंदर फिर से आकर मैसेज करना, या तो ईमेल कीजिए या तो इंस्टाग्राम कीजिए, और मोस्टली मैं कहूंगा ईमेल ही कीजिए। तो अगर आप ईमेल कर रहे हैं, आपने पेमेंट कर दिया है, तो प्लीज रुकिए, मैं आपका पैसा लेकर कहीं भी नहीं जाने वाला हूं। यू विल गेट एन अपॉइंटमेंट। हो सकता है कि उसके लिए 2 दिन का भी टाइम लगे या 3 दिन का भी टाइम लगे। देखिए मेरा सिर्फ कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि आपको घाई नहीं होनी चाहिए, और मेरा स्क्रीन टाइम सच में बहुत ज़्यादा कम है। मैं इतना नहीं रहना चाहता हूँ स्क्रीन पर, मैं नहीं रह सकता हूँ इतना, वो मेरी क्रिएटिविटी पर असर करता है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड गिव मी सम चांस टू ब्रीथ एंड लाइक आई कैन गेट बैक टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी। वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 16,000 सब्सक्राइबर्स, वी हैव completed that mark and thank you for all the love. I'm really grateful. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, और मैं एक्सपेक्टेशन से काम करता भी नहीं हूँ, बट थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड दिस इज द नंबर ऑफ Ketu, very special for me. Thank you so much.